प्रकार का है। एक संसार कोई एनर्जी है जिसे लोगों ने पुरुष या ब्रह्म या अल्लाह माना है, ठीक है। और एक जो जगत है वो है वस्तु जगत, इसे प्रकृति कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो फैक्टर है, एक है ये आध्यात्मिक और दूसरा है भौतिक। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि पाश्चात्य दर्शन की कैसे क्या शुरुआत है। सबसे पहले आया आदर्शवाद, ठीक है। आदर्शवाद क्या मानता है? आदर्शवाद कहता है कि एक सुपरनैचुरल एनर्जी है संसार में। ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में दो तत्व हैं, एक है वस्तु जगत, एक है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक वस्तु जगत से आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। अब यहाँ आध्यात्मिक जो तत्व है वो ईश्वर रूप में सृष्टि का संचालन करता है। इस सृष्टि के अंदर मनुष्य है और मनुष्य के अंदर आत्मा है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है जो इस सुपर एनर्जी में लीन हो जाती है, जन्म मरण बंधन से छूट जाती है, उसे हम मोक्ष वगैरह कहते हैं, ठीक। अब यहाँ इसके खिलाफ आदर्शवाद के बाद आया यथार्थवाद, ठीक है। यथार्थवाद के बाद आया प्रकृतिवाद, फिर आया प्रयोजनवाद। अब जो उद्देश्यों का संबंध है वो उद्देश्य से निर्धारित किए हैं एजुकेशन में आदर्शवाद। अब यहाँ पर यथार्थवाद क्या कहता है? जो दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है वैसे ही सत्य है। जो दिखाई देता है, जो दिखता है वो दिखता है। तो यथार्थवाद एक अरस्तु का संबंध है, ठीक है। ये आपको पता ही है प्लेटो है। तो यहाँ इसके विपरीत जो विचारकों के अरस्तु विज्ञान से जुड़ा जाना है और भी कई सारे विषयों से रिलेटेड है। तो यहाँ यथार्थवाद इसके विपरीत विचार, ठीक। ये जो यथार्थवाद है वस्तु जगत इसको मानती है, इस वस्तु जगत को मानती है। वस्तु तो हमें दिखाई दे, जो चीज हमें दिखाई दे रही वही सत्य है। जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही उस पर हम कैसे विश्वास करें? इनका ये तर्क है। इसी पर ये आदर्शवाद के विपरीत विचारधारा है प्रकृति। ये आध्यात्मिक तत्व को श्रेष्ठ मानती है, जहां प्रकृतिवाद आध्यात्मिक तत्व को स्वीकार नहीं करता और वस्तु जगत को स्वीकार करता। अब यहाँ जो जीन जैक्स रूसो है, जीन जैक्स रूसो प्रकृतिवाद से रिलेटेड है। जीन जैक्स रूसो कहते हैं कि संसार में एक सुपरनेचुरल एनर्जी है, ठीक है, जिसे हम प्रकृति नाम से जानते हैं। प्रकृति संसार में सब करता जाता है। प्रकृति ही सबसे शिक्ष का है। आध्यात्मिक तत्व नाम की कोई चीज नहीं। एक स्थान पर वो कहते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, लेकिन मनुष्य के हाथ में आकर वो बर्बाद। अब यहाँ पर वो तीन चीजों में यहाँ डिवाइड करते हैं इस सृष्टि के हिसाब से। वो एक चीज मानते हैं पदार्थ, प्रकृति, ठीक है, और मनुष्य। तो वो ये निर्माण निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का क्या निर्माण हुआ, तत्व मीमांसा के बारे में बहुत ज्यादा वो बात नहीं करते। वो केवल इतना कहते हैं कि जो प्रकृति है, संसार है, वो प्रकृति द्वारा निर्मित है। प्रकृति ने ही उसका निर्माण किया है और वो अपने आप साइक्लिक तरह नेचुरल तरीके से प्रकृति सब व्यवस्था करती है। यदि आप प्रकृति को छेड़छाड़ करेंगे तो आपको प्रकृति जहां आपका पालन पोषण करती है वहां आपको दंड देगी। तो यहाँ पर जो जीन जैक्स रूसो हैं वो प्रकृति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। वो कहते हैं कि संसार का मूल तत्व प्रकृति है। प्रकृति के माध्यम से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रकृति, वो कहते हैं कि जो विशेष तत्व है प्रकृति, उसमें जो संसार बना हुआ है वो वस्तु से बना हुआ है। वो वस्तु का संबंध है पदार्थ, हर चीज दिखाई दे। अब वो आगे कहते हैं कि जो प्रकृति है, श्रेष्ठ तत्व है, वो अपने हिसाब से सृष्टि का संचालन करती है। सृष्टि का संचालन करता कोई ईश्वर नहीं। ठीक, आगे वो कहती है कि संसार में ये सृष्टि जो है इसमें मनुष्य है। ठीक, मनुष्य
प्राकृतिक रचना है जिसमें चेतन तत्व है। ये जो डाटा है ऐसा लगता है जैसे बौद्ध धर्म की तरफ या सांख्य दर्शन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता। ठीक, जब हम पढ़ाएंगे तो बताते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये आध्यात्मिक तौर पर इसका कहीं निर्माण किसी भी आध्यात्मिक तत्व ने निर्माण नहीं किया है, इसको वो स्वीकार नहीं। वो कहते हैं कि मनुष्य, क्योंकि प्रकृति जो है नेचर के बाद, यहाँ पर अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति जो भी चीज है उसके आधार पर सृष्टि का निर्माण हुआ। किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक तत्व या ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। यही बात गीता भी कहती है। गीता किसी ईश्वर या भगवान को नहीं मानती। वो कहती है कि संसार में दो तत्व हैं, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। तो जैन जैक्स रूसो प्रकृति को वो कहते हैं कि जो संसार है वो प्रकृति द्वारा निर्मित है। प्रकृति श्रेष्ठ तत्व है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। प्रकृति अपने आप ही साइकिलिंग के माध्यम से अपने आप ही सृष्टि को उत्पन्न करती है और फिर अपने आप ही सृष्टि को डिस्ट्रॉय करती है। सृष्टि में जो मनुष्य है, मनुष्य किसी आध्यात्मिक तत्व को न आध्यात्मिक तत्व के द्वारा निर्मित न होकर प्रकृति द्वारा निर्मित है। प्रकृति में जो पदार्थ है जैसे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जैविक अजैविक के दो तत्व हैं। एक तत्व का उनका मानना है कि एक तत्व जो है वो जड़ से संबंधित है और दूसरा तत्व चेतन से संबंधित। ये बात हो ठीक। और एक स्थान पर केवल वो ये कहते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया लेकिन मनुष्य के हाथ में आकर वो बर्बाद। ये बात एक जगह वो ईश्वर के बारे में ऐसा कहती है, ठीक है ना। बाकी वो कहीं पर भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, केवल वो प्रकृति को स्वीकार करते हैं। ऐसा वो कहते हैं जो बालक है, बालक को हम प्रकृति में छोड़ दीजिए, प्रकृति उसे शासित करेगी, प्रकृति अपने हिसाब से शिक्षित करेगी, प्रकृति सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है। वो कहते हैं बालक को आप छोड़ देंगे, प्रकृति ही दंड देगी। जैसे उदाहरण के तौर पर उनका एक उदाहरण है कि आप दीपक जलता हो और आप बच्चे को लाख मना करिए कि उसको न छुपाने, लेकिन जैसे ही वो पकड़ लेगा जल जाएगा तो डर जाता है। तो उनका मानना है कि जो प्रकृति